हेलो एवरीवन। ये निफ्टी 5 मिनट्स का चार्ट है। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने दिखाई और ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था हमारा, इसको ब्रेक करने की कोशिश तो निफ्टी कर रहा था। एक कैंडल जिसने ब्रेक किया, आप देख रहे हैं, वो इन्वर्टेड हैमर में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद मार्केट नीचे की ओर गया, लेकिन इसने पिछले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। हालांकि ये 50% से ज़्यादा इस कैंडल को रिट्रेस कर चुका था मार्केट। उसके बाद इस तरह से मार्केट कुछ क्लियर सिग्नल नहीं दिखा रहा था कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। दूसरी बार जब मार्केट इस लेवल को, पिछले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा था, तो आज का जो डे हाई लगाया था मार्केट ने, उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रेड बन सकता था। यहाँ से जब मार्केट नीचे आया, इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कॉल सेल करूँगा और मार्केट को सेल साइड में देख रहा था मैं। अब बात यह है कि इस जगह पे एंट्री कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था, जो कि मुझे यहाँ पे मिला। ग्रीन कैंडल यहाँ भी बनी है, बट इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। और इस ग्रीन कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ है 1125 की कैंडल में। तो ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं कि 1125 को मैंने 22,500 की कॉल शॉर्ट की थी। ये एक लॉट में ट्रेड था आज का 115.15 के प्राइस पे। और ये रहा कॉल का चार्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस कैंडल में मैंने, जैसे ही इसने लो ब्रेक किया था, इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था 22,500 का कॉल। पोजीशन में आज देखेंगे तो 1,025 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और एक बार स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई था मेरा 123.75 का हाई लगाया है मैंने, 125 का हाई स्टॉप लॉस रखा था। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस था मेरा, और 95 के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ किया है, मतलब 20 रुपीज़ का मैंने टारगेट अचीव किया है। तो 1:2 का ट्रेड हुआ आज मेरा। और चलिए इसका लॉजिक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार फिर से चलते हैं चार्ट पे। और यहाँ पे जब मार्केट इस तरह रिट्रेस करके यहाँ से नीचे आया, मार्केट इस लेवल के आसपास दोबारा भी पहुँचा, लेकिन मैंने कॉल सेल की थी, मतलब मैंने ऑप्शन को सेल किया था। मुझे डीके का भी फ़ायदा मिला। और अब मैंने अपने ट्रेड को 3 बजे के आसपास किया। मार्केट कुछ खास मूवमेंट वैसे दिखाया नहीं। मुझे लगता है कि कल के दिन मार्केट एक डाउन साइड दिखा सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो लेवल है, ये कल एक क्रूशियल 22,440 या 450, ये जो लेवल है, ये मुझे लगता है कल एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और जिस तरह से मार्केट आज ये साइडवेज होके यहाँ पे बंद हुआ है, एक बार 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। मार्केट आज के हाई को तो ब्रेक नहीं कर पाया। कल अगर हम ट्रेड करेंगे मार्केट को, तो हमारे पास ये दो स्विंग पहले से हैं, एक अप साइड के लिए और एक डाउन साइड के लिए। इसके बीच में तो मार्केट साइडवेज ही रहेगी जैसा मुझे लग रहा है। अगर यहाँ से डाउन साइड मूव दिखाता है मार्केट, तो मुझे लगता है ये जो 22,280 या 22,250 का जो लेवल है, ये लेवल यहाँ से मार्केट अचीव कर सकता है अगर डाउन साइड जाता है तो। या जिस कंडीशन में अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है, मुझे तो दोनों साइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। और दोनों साइड ही अगर मूवमेंट होता है मार्केट का, मतलब ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये जो रेंज यहाँ पे मार्केट बना रहा है, इस रेंज के बाहर जिस साइड भी मार्केट जाएगा, मुझे लगता है एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि इस साइड भी नीचे में काफ़ी स्पेस है और ऊपर तो अच्छा खासा स्पेस है ही मार्केट के पास। और मार्केट वैसे भी बुलिश ही लग रहा है। तो अगर ऊपर निकलता है मार्केट, तो ऊपर भी अच्छा खासा मूव यहाँ पर दिखा सकता है। देखिए आज मार्केट ने जब एक हमें स्विंग हाई और स्विंग लो दे दिया, उसके बाद जब ये फर्स्ट ट्राई में इस हाई के पास नहीं पहुंच पाया, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक छोटा स्विंग ही तो है। इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया, एंट्री एक यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन मैं मार्केट को बुलिश देख रहा था। और ये जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट जब मार्केट चल रही होती है तब हमें पता नहीं चलता, तब हम एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो जैसे ये रिट्रेसमेंट आया, ये ग्रीन कैंडल, मुझे उस समय पता नहीं था कि ये रिट्रेसमेंट है या नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस भी हो सकता था, इसलिए स्टॉप लॉस रखना मस्ट है अगर आप लॉसेस प्रिवेंट करना चाहते हैं। लॉसेस प्रिवेंट तो वैसे आप नहीं कर सकते, लेकिन लॉसेस छोटे रखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा मार्केट में। इसीलिए मैंने ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एक रिस्क लिया, और मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड भी दिया उसके अकॉर्डिंग।
और अगर देखा जाए आज मार्केट में 95 के आसपास मैं एग्ज़िट कर चुका था 3 बजे के बाद। अगर ऑप्शन के चार्ट में एक बार देखते हैं तो 3 बजे के बाद देखा जाए तो 95 के नीचे फिर प्राइस गई ही नहीं। ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट और नीचे चला जाएगा। इसको स्पॉट चार्ट पे अगर देखेंगे, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो कैंडल बनी थी, बट नेक्स्ट कैंडल ने जब इसको पूरी तरह से कवर कर दिया तब मुझे लगा कि ये अब और नीचे नहीं जाएगा, और मैंने यहीं पे आसपास कहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया अपने ट्रेड को, और 1:2 वैसे भी अचीव हो ही गया। तो वैसे मैं आज ही सोच रहा था कि अगर मार्केट ने बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है, हाँ ये ट्रैप ही तो है। यहाँ पे आप देखिए, अगर एक बार ये हाई लगा के वापस नीचे आ गया, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई तो किया ही होगा, और उसके बाद नीचे की तरफ जब मार्केट जा रहा है तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि मार्केट जो है वो किस तरफ से लौट कर आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं या जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे उन लोगों ने अगर बाई साइड की पोजीशन बनाई होगी तो वो लोग ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे। और ट्रैप होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से फास्ट मूवमेंट दिखाएगा। फास्ट मूवमेंट अगर देखा जाए तो मार्केट ने दिखाया भी। अगर यहाँ से किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसको अच्छा खासा पैसा मिला होगा, लेकिन मैंने ट्रेड यहाँ कहीं लिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ भी नीचे आ सकता है। जो ये मेरा प्रीवियस स्विंग है, तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ तक मार्केट आ जाए तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। पर देखा जाए तो 22,500 का एक ग्राउंड लेवल है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है, या फिर ये जो स्विंग जैसा कि मैंने बताया, अगर इसके नीचे भी मार्केट जाता है तो इसके नीचे भी मूवमेंट दे सकता है। मार्केट तो अप ट्रेंड में है और मैंने ट्रेड आज डाउन साइड का लिया था। तो एक बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में रहे, आपको ट्रेड वही करना है जो मार्केट उस दिन दिखा रहा है। अब ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड में था तो मैं बंद करके बाइंग की ट्रेड ले लूँगा, नहीं। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बाई कर लेता तो मेरा तो स्टॉप लॉस चला जाता। फिर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं रख सकते कि आप यहाँ पे बाई करके बिल्कुल ही ये स्विंग का स्टॉप लॉस नीचे रख देंगे, तो ये तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता है ट्रेड करने का। तो इस हिसाब से अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे अपने प्रोबेबिलिटी को अपने एक्यूरेसी को और अपने प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लाना होगा। और उसके लिए मुझे मार्केट के जो सिग्नल्स जो दिखाई दे रहे हैं मुझे चार्ट पे, अब आप ट्रेड करने बैठे हैं तो आप क्या देखेंगे, आप चार्ट ही तो देखेंगे। जब चार्ट आपको बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आपको फिर ये देखना है कि मार्केट किस ओर जाने का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए, सेकेंड टाइम भी जब ये कैंडल बनी तो ये नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है, ये इस कैंडल ने वापस से पूरी तरह से ये ग्रीन कैंडल का गेन ख़त्म कर दिया सिर्फ एक ही कैंडल में। तो यहाँ से मतलब पता चल रहा है कि सेलर्स यहाँ पे हैं, और चूँकि ये बाई ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाना अवॉइड किया। मैंने वेट किया कि एक और रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट गिरेगा, तो मैंने वही किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिट्रेसमेंट आई और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, 20 पॉइंट्स फिर भी मुझे लगता है निफ्टी में काफ़ी होता है, और 1:2 का ट्रेड है तो कोई बुरा ट्रेड नहीं था ये। बट इन द एंड आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिबोनाची का लेवल, ये डे का हाई था और यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रहा था। मार्केट कहाँ तक रिट्रेस किया है तो 50% के आसपास आने के बाद ये वापस से नीचे गया है। तो 50 से 60% का जो लेवल होता है, ये 50 से 60% का लेवल है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो इस लेवल से रिट्रेस करके रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ये होगा और आप आंख बंद करके यहाँ पे ट्रेड कर दें। इसको मास्टर करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रहा है, कहाँ से रिट्रेस कर रहा है, वो चीज़ें आप फिबोनाची के या लेवल्स लगा के देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, और कल के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास ये 2 स्विंग हैं जिस पे कि कल ट्रेड किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।